ऑफिस बंद होने के बाद मानसी समीर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। हमेशा की तरह उसका साथ उसे बहुत सुकून दे रहा था। मानसी मन ही मन सोच रही थी, एक ही छत के नीचे सोने के बाद भी रोहित मुझे बेगाना सा लगता है। अगर मुझे जिंदा दिल समीर का साथ ना मिला होता तो मेरी जिंदगी बिल्कुल मशीन अंदाज में आगे बढ़ रही होती। करीब घंटे भर की ड्राइव का आनंद लेने के बाद समीर ने चाय पीने के लिए एक ढाबे के सामने कार रोक दी। उन्हें पता नहीं लगा कि कार से उतरते ही वे रोहित के एक दोस्त कपिल की नज़रों में आ गए हैं। कुछ देर सोच विचार कर कपिल ने रोहित को फ़ोन कर बता दिया कि उसने मानसी को शहर से दूर किसी के साथ एक ढाबे में चाय पीते हुए देखा है। उस रात रोहित जल्दी घर लौट आया था। मानसी ने साफ महसूस किया कि वह रह रहकर उसे अजीब ढंग से घूर रहा है। मन में चोर होने के कारण उसे यह सोचकर डर लगने लगा कि कहीं रोहित को समीर के बारे में पता न चल गया हो। फिर जब वह रसोई से निपटकर ड्राइंग रूम में आई तो रोहित ने उसे उसी अजीब अंदाज में घूरते हुए पूछा, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो ना? कैसा सवाल है पूछ रहे हो? मानसी का मन और ज़्यादा बेचैन हो उठा। तुम मुझे देखकर आजकल प्यार से मुस्कुराती नहीं, कभी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद नहीं करती हो, ऑफिस से देर से आने पर झगड़ा नहीं करती हो। क्या ये सब बातें यह जाहिर नहीं करती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं बचा है? मानसी ने हिम्मत करके शिकायती लहजे में जवाब दिया, आपके पास वक्त ही कहाँ है मुझे कहीं घुमा लाने का। रही बात आपके ऑफिस से देर से आने पर झगड़ा करने की, तो वह मैंने बहुत करके देख लिया। बेकार घर का माहौल खराब करने से क्या फ़ायदा? अगर तुम जल्दी आने का दबाव डालती रहती तो शायद मेरी आदत बदल जाती। तुम साथ घूमने की जिद करती रहती तो कभी ना कभी हम घूमने निकल ही जाते। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो तुमने अपने मन बहलाने के लिए किसी प्रेमी को ढूंढ लिया है। ये कैसी बेकार की बातें मुंह से निकाल रहे हो? मानसी की धड़कनें तेज हो गई थीं। तब मुझे बताओ कि मेरी पत्नी होने के नाते तुमने अपना हक मांगना क्यों छोड़ दिया है? मेरे मांगने से क्या होगा? तुम्हारे पास मुझे देने का वक्त ही कहाँ है? मैं निकालूंगा तुम्हारे लिए वक्त, पर एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो मानसी। बेहद संजीदा नजर आ रहे रोहित ने हाथ बढ़ाकर अचानक उसका गला पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की बात भी सोची तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। किसी ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ भावनाओं का ऐसा तेज तूफान नजर आया कि वह डर गई। तभी रोहित ने अचानक उसे झटके से गोद में उठाया तो उसके मुंह से चीख ही निकल गई। उस रात रोहित ने बहुत रफ तरीके से उसे प्यार किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने भीतर दबे आक्रोश को बाहर निकालने के लिए प्रेम का सहारा ले रहा था। मानसी उस रात बहुत दिनों बाद रोहित से लिपटकर गहरी और तृप्त भरी नींद सोई। उसे ना समीर का ध्यान आया और ना ही अपनी विवाहित जिंदगी से कोई शिकायत महसूस हुई थी। ये दिन मानसी ऑफिस पहुंची तो बहुत रिलैक्स और खुश नज़र आ रही थी।
रोहित के होठों से बने उसके गर्दन पर नजर आ रहे लाल निशान को देखकर उसकी सहयोगी किरण और ममता ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। लंच के बाद उसके पास समीर का फ़ोन आया। उसने उत्साहित लहजे में मानसी से पूछा, आज शाम बरिस्ता में कॉफ़ी पीने चलोगी? आज नहीं, मानसी की आवाज़ में ना चाहते हुए भी रूखापन पैदा हो गया। कॉफ़ी पीने की शौकीन मानसी ने मुंह से इनकार सुनकर समीर हैरान हुआ बोला, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर मुझे तुम्हारा मूड क्यों ख़राब लग रहा है? मेरा मूड भी ठीक है। तब साफ साफ बता दो कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए रूखे अंदाज में क्यों इनकार कर रही हो। मानसी ने उसे सच बता देना ही उचित समझा और बोली, मुझे लगता है कि रोहित को मेरे ऊपर शक हो गया है। उसने तुमसे कुछ कहा है? हाँ, कल रात पूछ रहे थे कि मैं कभी उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद क्यों नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम बेकार ही उसके इस सवाल से डर रही हो। उसके पास तुम्हारी खुशियों, भावनाओं, इच्छाओं का ध्यान रखने की फुर्सत ही कहाँ है। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। वे बहुत गुस्से वाले इंसान होने के साथ साथ भावुक भी बहुत है। मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाती हूँ, अगर उन्हें इस बात का पता लग गया तो मेरी जान ही ले लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर नाराज समीर ने झटके से फ़ोन काट दिया था। शाम रोहित उसे लेने ऑफिस आ गया था। उसकी कार गेट से कुछ दूर पर खड़ी थी। मानसी यह कल्पना करके कांप गई कि अगर उसने समीर के साथ घूमने जाने को हाँ कर दिया होता तो आज गजब हो जाता। रोहित बहुत खुश लग रहा था। दोनों ने पहले कॉफ़ी पी, फिर बाज़ार में देर तक घूमकर विंडो शॉपिंग की। उसके बाद रोहित ने उसे उसका पसंदीदा साउथ इंडियन खाना खिलाया। घर लौटते हुए कार चला रहे रोहित ने अचानक उससे पूछा, तुम पहले तो इतना कम नहीं बोलती थी। क्या मेरे साथ बात करने को तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है? जब भी बोलती हूँ मैं ही बोलती हूँ जनाब, मानसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भी मुझे लगता है कि तुम पहले की तरह मुझसे खुलकर बात नहीं करती हो। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए यह बेकार की टॉपिक शुरू करके मूड मत ख़राब करो। वैसे कम बोलने की बीमारी आपको है, मुझे नहीं। तो आज मैं बोलूँ? बिल्कुल बोलो। मानसी उसे ध्यान से देखने लगी। घर पहुंचकर रोहित ने कार रोकी पर उतरने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह बहुत भावुक अंदाज में मानसी की आंखों में देखे जा रहा था। फिर उसने संजीदा स्वर में बोलना शुरू किया, मैंने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी मानसी। मेरे ऊपर दौलतमंद बनने का जो भूत आज भी सवार रहता है, उसके पीछे बचपन के मेरे वह कड़वे अनुभव हैं जब ढंग से 2 वक्त की रोटी भी हमें नहीं मिल पाती थी। सच तो यह है कि उन कड़वे अनुभवों के कारण मेरे अंदर हमेशा हीन भावना बनी रहती है। मानसी, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी व्यक्तित्व मुझसे ज़्यादा आकर्षक है। उस हीन भावना के कारण मेरे मन में ना जाने यह भावना कैसे पैदा हो गया कि अगर मैंने तुम्हारे बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाए तो तुम मुझ पर हावी हो जाओगे। अपनी इस नासमझी के चलते मैं तुमसे कम बोलता रहा। कल रात मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि
कहीं मेरी नासमझी के कारण तुम मुझसे बहुत दूर चली गई तो मैं बिखर कर पूरी तरह टूट जाऊंगा। तुम मुझसे कभी दूर ना जाना मानसी। मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, कहकर मानसी उसके हाथ को बार बार चूमकर रोने लगी। तो रोहित की पलकें भी भीग उठी। अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं के साथ मानसी ने मन में रोहित के प्रति भरी सारी शिकायत बाहर निकाल डाली। समीर ने 2 दिन बाद मानसी को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए आमंत्रित किया, पर मानसी तैयार नहीं हुई। मैं रोहित को नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ समीर, के जोर देने पर उसने साथ ना चलने का कारण साफ साफ बता दिया। और मेरे नाराज होने की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? समीर ने चुभते लहजे में पूछा। पति को पत्नी के चरित्र पर किसी पुरुष से दोस्ती के कारण शक होता हो तो पत्नी को उस दोस्ती को तोड़ देना चाहिए। तुम यह क्यों भूल रही हो कि इसी पति के रूखे व्यवहार के कारण तुम कुछ दिन पहले जब दुखी रहती थी तब मैं ही तुम्हें उस अकेलेपन के एहसास से निजात दिलाया था। आज वह ज़रा प्यार से बोल रहा है तो तुम मुझे दूध में गिरे मक्खी की तरह निकाल फेंकने को तैयार हो गई। मुझे इस विषय पर तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने मेरी भावनाओं से खेलकर पहले अपना मनोरंजन किया और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। समीर उसे अपमानित करने पर उतारू हो गया। मुझसे ऐसी टोन में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मानसी को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही थी और तुम्हें मेरी भावनाओं से खेलकर मेरा दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। ओ सेटअप, तुम मुझे सेटअप कह रही हो? समीर गुस्से से फट पड़ा। अगर तुम नहीं चाहती हो कि रोहित की बुराई करने वाली तुम्हारी सारी मेल मैं उसे दिखाऊं तो ज़रा तमीज़ से बात करो मुझसे। मैडम, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसकी धमकी सुनकर मानसी डर गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तुम क्यों मुझसे झगड़ा कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता हूँ मानसी। ने फिर से उसके साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ पल की खामोशी के बाद मानसी ने आवेश भरे लहजे में जवाब दिया। आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तुम्हारी मीठी बातों में आकर मैंने तुम्हें अपना दोस्त और सच्चा शुभचिंतक माना। यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तुम्हारी धमकी से डरकर मैं तुम्हारी जिद के सामने झुकूंगी नहीं। समीर, तुम्हें जो करना है कर लो, पर आगे से तुमने मुझसे किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश की तो फिर रोहित ही तुम्हारी खबर ले जाएगा। को कुछ कहने का मौका दिए बगैर मानसी ने फ़ोन कट कर स्विच ऑफ कर दिया। उस रात मानसी रोहित की छाती से लगकर बोली, आप दिल के बहुत अच्छे हो। मैं बेवकूफ़ी आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे मेरी नासमझी के लिए माफ़ कर दो। अपने रूखे व्यवहार से मैंने तुम्हारे दिल बहुत दुखाए हैं। रोहित ने प्यार से उसका माथा चूमकर जवाब दिया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पर मुझे कुछ सुनना नहीं है। मानसी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आगे से हम अपने दिलों की बातें खुलकर एक दूसरे से कहें और सच्चे मन से एक दूसरे के हमसफ़र बने। मानसी भावविभोर हो
रोहित की छाती से लग गई। उसने समीर के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार करके उसे अपनी नज़रों में गिरने से बचा लिया था। रोहित के प्यार, विश्वास, संवेदनशील व्यवहार के कारण उसका कद उसकी नज़रों में बहुत ऊंचा हो गया था। तो यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।